गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मौनिक दमनिया टिकविक सिक्योरिटीज़ की ओर से और ये है आपका प्री मार्केट आउटलुक फॉर 30 अप्रैल। तो चलिए देखते हैं कि ग्लोबल बाजार में कैसी ट्रेडिंग हुई और इंडियन मार्केट्स के क्या ट्रेडिंग लेवल बनते हैं। तो चलिए अमेरिकन मार्केट से शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे सामने जो है वो डाउ जोन्स का चार्ट है और जैसे कि हम देख सकते हैं डाउ जोन्स जो है वो नियरली 0.5% नेगेटिव क्लोज हुआ था कल। और जैसे कि हम देख सकते हैं उसने जो है जो हमने सपोर्ट लेवल मार्क करके रखे थे वहीं पे सपोर्ट लिया है। तो देखते हैं आगे आने वाले दिनों में जो डाउ जोन्स है वो कैसा परफॉर्म करता है। ये सपोर्ट से हमें बाउंस बैक देखने को मिलता है या ये सपोर्ट ब्रेक होता है। अगर हम अमेरिकन मार्केट्स की बात करें तो कल जो है वो फेड की मीटिंग भी थी और जो इंटरेस्ट रेट थे वो अनचेंज ही रहे हैं। क्योंकि मार्केट जैसे कि हमें पता ही है ग्लोबल मार्केट में जो वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है वो उसका अभी तक रिजल्ट हुआ नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी क्लोज है। तो ग्लोबल मार्केट पे जो प्रेशर है तो कोई भी गवर्नमेंट जो है वो रेट कट नहीं कर रही है, रेट कट को अनचेंज ही रख रही है। फिर कल हमने हमारे पोस्ट मार्केट आउटलुक में डिस्कस भी किया था कि जो चार मेजर कंपनीज है उनके रिजल्ट भी आने वाले हैं अमेरिकन मार्केट में। तो अल्फ़ाबेट और माइक्रोसॉफ्ट के रिजल्ट तो काफ़ी अच्छे आए हैं, बट मेटा और अमेज़ॉन के रिजल्ट इनलाइन कह सकते हैं या ज़्यादा अच्छे नहीं आए हैं, ऐसा भी कह सकते हैं हम। तो वो जो रिज़ल्ट आए थे वो मार्केट बंद होने के बाद आए थे। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में जो ये चार कंपनीज है वो कैसा रिएक्ट करती है और अमेरिकन मार्केट्स में हमें कैसा मूव देखने को मिलता है। तो चलिए एक बार जो है अब हम नस्दक का भी चार्ट देख लेते हैं। देखिए नस्दक की बात करें तो नस्दक जो है वो कल 0.5% पॉजिटिव क्लोज हुआ था। और जैसे कि हम देख ही सकते हैं कि उसकी जो मूवमेंट है वो काफ़ी अच्छी है और वो हम नियर ऑल टाइम हाई ही ट्रेड कर रहा है। चलिए एक बार जो है वो हम जर्मनी मार्केट देख लेते हैं। देखिए जर्मनी मार्केट की बात करें तो वो कल नेगेटिव में ही क्लोज हुआ था नियरली 0.27%। और जैसे कि हम देख सकते हैं उसकी क्लोजिंग जो है वो 100 और 200 ईएमए के बिलो आई है। तो आगे आने वाले दिनों में हमें देखना है कि जर्मनी मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। चलिए हम एशियन मार्केट्स पे आ जाते हैं एक बार। ये है चाइना मार्केट। चाइना मार्केट जैसे कि हम देख सकते हैं हाफ नियरली 1% जो है वो नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। और कल जैसे कि हमने देखा था उसने 100 ईएमए क्रॉस करके उसके ऊपर ही काफ़ी अच्छी क्लोजिंग आई थी। बट आज जो है वो फिर से 100 ईएमए के बिलो आ गया है और 1% जो है वो नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। चलिए एक बार जो है हम जापान मार्केट देख लेते हैं। देखिए जापान मार्केट की बात करें तो जापान मार्केट भी जो है वो 1% नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। और देखते हैं कि जो हमने लेवल्स मार्क करके रखे सपोर्ट के वो ब्रेक होते हैं कि वहीं पे जो है वो जापान मार्केट आज सपोर्ट लेता है। चलिए एक बार गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं। देखिए गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी जो है वो हमें नियरली 120 पॉइंट्स जो है या 0.5% जो है वो नेगेटिव ओपनिंग के गैप डाउन की जो है वो इंडिकेशंस दे रही है। तो चलिए एक बार निफ्टी पे आ जाते हैं और लेवल्स देख लेते हैं। देखिए गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद जो है हमारे मार्केट आज सस्टेन होगी कि नहीं होगी वो बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि कल हमारे मार्केट क्लोज होने के बाद हमने देखा कि जो क्रूड ऑयल था वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट अप हो गया और अभी भी वो जो है वो $110 के अबाउट ट्रेड कर रहा है। तो ग्लोबल मार्केट पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो देखते हैं कि आज के बाज़ार में ट्रेडिंग कैसी होती है। हो सकता है कि आज हमें हमारे बाज़ार में जो है वो बड़ा मूव भी देखने को मिल सकता है नीचे की तरफ। तो गैप डाउन ओपनिंग के बाद जो है हमारे मार्केट कैसा परफॉर्म करते हैं वो हमें देखना है। लेवल्स की बात करें तो लेवल्स हम जो है वो सेम ही रखने वाले हैं। 24,000 से लेके 23,800 तक जो है वो निफ्टी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और 24,400 से लेके 24,600 की जो रेंज है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो देखते हैं कि आज जो है वो सपोर्ट जो है वो मेंटेन होता है कि नहीं होता है, कि निफ्टी जो है वो आज सपोर्ट ब्रेक कर देती है। तो ये हो गई निफ्टी की बात है। चलिए एक बार जो है वो हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो गैप डाउन ओपनिंग के बाद बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म करते हैं वो हमें देखना है। 56,000 जो है वो तो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस रहने ही वाला है। और जो सपोर्ट है वो 54,600 के करीब है बैंक निफ्टी में। तो देखते हैं कि ये जो सपोर्ट लेवल है वो आज मेंटेन होता है कि नहीं होता है। तो हम ब्रेंट क्रूड देख लेते हैं। देखिए ब्रेंट क्रूड की बात करें तो अभी फ़िलहाल वो $112 के करीब ट्रेड कर रहा है। और हम एक सपोर्ट लेवल रेसिस्टेंस लेवल मार्क करके रखते हैं कि 113 114 हम कह सकते हैं कि एक रेसिस्टेंस है ब्रेंट क्रूड के अंदर।
अगर ये भी ब्रेक हो गया तो हमें जो है एक ये साल का ऑल टाइम हाई जो है वो देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट फिर से वो लेवल्स पे आता है तो हमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है हमारे बाज़ार में और ग्लोबल बाज़ार में, क्योंकि ये कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है कि ब्रेंट क्रूड जो है वो $112 ट्रेड कर रहा है। चलिए एक बार जो है हम USD INR भी देख लेते हैं। देखिए USD INR की बात करें तो कल की क्लोजिंग जो आई थी वो 94.82 के करीब आई थी और अभी भी जो है वो उधर ही ट्रेड कर रहा है। रुपी जो है वो नियरली अपने ऑल टाइम लो के करीब ट्रेड कर रहा है, तो ये जो है वो अच्छी न्यूज़ नहीं है हमारे बाज़ार के लिए। जैसे कि हम देख सकते हैं उसका ऑल टाइम लो जो था वो 95.2250 था। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें देखना है कि वो लेवल जो है वो क्रॉस होते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि अगर ये लेवल्स क्रॉस हो गए तो हमें हमारे बाज़ार में जो है वो गिरावट देखने को मिलेगी ही मिलेगी आज, क्योंकि जो इंडिकेशंस है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है ब्रेंट क्रूड के भी और USD INR के भी। तो देखते हैं कि आज के बाज़ार में जो USD INR है वो कैसा परफॉर्म करता है। तो सेक्टर्स टू वॉच की बात करें तो आज हम कोई स्पेसिफिक सेक्टर्स पे ध्यान नहीं देंगे, हम सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी पे ध्यान देंगे, क्योंकि जो ब्रेंट क्रूड है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट अप हो गया है और USD INR जो है हमारा रुपी जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया है। तो ये दो चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है हमारे मार्केट के लिए। कुछ तो फिशी हो रहा है पूरे के पूरे मार्केट में कि हमारी निफ्टी जो है वो अभी तक थोड़ी तो सस्टेन हुई है, बट देखते हैं कि आज के बाज़ार में जो निफ्टी है वो कैसा परफॉर्म करती है। तो चलिए हम जो है वो FII-DI का डेटा देख लेते हैं। देखिए डेटा की बात करें तो DII जो है उसने अराउंड 2260 करोड़ की बाइंग की थी और जो FII है उसने अराउंड 2460 करोड़ की सेलिंग की थी। तो देखते हैं कि आज के आने वाले दिन में जो है ये FII-DII क्या करते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा प्री मार्केट आउटलुक है उसे हम समराइज़ कर लेते हैं। समराइज़ करते हुए तो यही कहेंगे कि अमेरिकन मार्केट मिक्स थे। डाउ जोन्स जो था वो नेगेटिव क्लोज हुआ और नस्दक जो है वो पॉजिटिव क्लोज हुआ। फिर जो जर्मन मार्केट था वो भी नेगेटिव क्लोज हुआ है और जो एशियन मार्केट की शुरुआत हुई है वो भी नियरली 1% नेगेटिव से ही शुरू हुई है और गिफ्ट निफ्टी जो है वो भी हमें 0.5% गैप डाउन के ही इंडिकेशंस दे रहा है। तो आज हमें हमारे बाज़ार में गैप डाउन देखने को मिलेगा और मेरे हिसाब से आज के बाज़ार में जो रिकवरी के चांसेस है वो बहुत कम है, या तो मैं कहूँगा नेगेटिव ही है। क्योंकि ब्रेंट क्रूड जो है वो फिर से $112 पहुँच गया है और USD INR भी नियरली रुपी जो है वो हमारा ऑल टाइम लो के करीब ट्रेड कर रहा है। तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा दो बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है हमारे बाज़ार के लिए। तो देखते हैं कि आज के मार्केट में जो है वो निफ्टी बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म करते हैं। तो चलिए फिर हम मिलेंगे पोस्ट मार्केट आउटलुक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।